बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो मैंने की थी वो टेस्ट पास बॉलर मोहम्मद आमिर के हवाले से की थी, और वीडियो तो मैं करना चाह रहा था इमाद वसीम के हवाले से, बट मोहम्मद आमिर जो हैं उनके हवाले से अब मैं ये वीडियो जो है करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का मेला लगा हुआ था और कराची में कोयटा ग्लैडिएटर के मैच थे, तो यहाँ कराची के मुकामी होटल में आमिर के साथ गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हुआ, उनका इंटरव्यू किया। और वहाँ जब मैंने आमिर से पूछा था तो आमिर ने कहा था कि कुछ चीज़ें बदलाव नहीं आ रहा और वो अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। काउंटी में उनका जो है वो माहिदा हो चुका है और उनके कुछ माहिदे हैं, और उस तनाजुर में फ़िलहाल वो नहीं सोच रहे कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापस आएँ। मैंने उनसे पूछा था कि कुछ चांस हो सकता है, तो उन्होंने कुछ वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। लेकिन जो हालिया डेवलपमेंट हुई है, इमाद वसीम उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपनी रिटायरमेंट वापस ली है और फ़िलहाल तो फोकस उनका 2024 वर्ल्ड कप ही दिखाई दे रहा है। और उनके फ़ौरन बाद मोहम्मद आमिर, जिनकी वहाब रियाज के साथ अच्छी सलाम दुआ है और जो वहाब रियाज के साथ खेले हैं, और वहाब रियाज कौमी सिलेक्शन कमेटी के पहले चीफ सेलेक्टर थे, लेकिन अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी ने जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है उसमें सारे जो मेंबर हैं उनको उन्होंने फुल एतमाद दिया है, फुल चार्ज दिया है। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं उनका इस तनाजुर में कहना यह है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना सरबरा के कोई कमेटी काम करे, लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड के सरबरा की हैसियत से मोहसिन नकवी को ये लगता है कि ये चीज़ उनकी नज़र में, उनकी सवाबदीद में बेहतर है। फिर उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है उस पर किसी और दिन बात करेंगे, फ़िलहाल आमिर के हवाले से ही बात कर लेते हैं। तो अब आमिर जो हैं उन्होंने कहा है कि जनाब उन्होंने अपनी फैमिली से मशवरा किया, उन्होंने अपने अहबाब से मशवरा किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा और अब उनको लगता है कि मुल्क के लिए उनको अपनी दस्तयाबी से आगाह कर देना चाहिए। बात अगर हम करें कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की, कुछ यूट्यूबर्स की, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये 2 दिन में 2 यू टर्न हो गए हैं, पहले इमाद वसीम वापस आए, फिर मोहम्मद आमिर वापस आए। अगर हम मुझसे पूछें तो लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, लोगों की मुतज़ाद जो है वो ख्वाहिशात कह सकता हूँ या सोच कह सकता हूँ। उनके ख्याल में कि जनाब मोहम्मद आमिर वापस आए हैं, इमाद वसीम वापस आए हैं, अगर एक नज़र से हम देखें तो हो ये रहा है कि क्या आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप पीछे जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि मोहम्मद आमिर की क्रिकेट भी अभी बाकी है, इमाद वसीम की क्रिकेट भी अभी बाकी है। और मोहम्मद आमिर ने जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स छोड़कर पहली दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बॉलिंग की, अगर जो विकेटें वो ज़्यादा नहीं ले सके, लेकिन डेथ ओवर में उन्होंने अपने तजुर्बे के साथ जिस तरह बॉल डाला, लगता है कि जनाब अगर उनको 4 ओवर की क्रिकेट में एक मरतबा फिर अपने मुल्क की नुमाइंदगी का मौका मिले तो वो एक तासुर कायम कर सकते हैं। बात दरअसल यह है कि हमारे मुल्क में जिस तरह मुख्तलिफ इदारे चल रहे हैं, हमारे मुल्क में जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, या हमारे मुल्क में क्रिकेट बोर्ड, जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है वो अपने तौर पर चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है, उसकी अपनी सोच होती है, उसकी अपनी ख्वाहिश होती है, उसकी एक अपनी मंशा होती है, उसका अपना एक एडवाइज़री ग्रुप होता है, एडवाइज़री पैनल होता है। वो उस तनाजुर में उनको चीज़ों में जो है वो मशावरत फराहम करते हैं। कभी छक्का लग जाता है, कभी आपके जो फैसले हैं वो आपके लिए जो है वो अफसोस का सबब बन जाते हैं, आपके लिए जो है वो मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बात दरअसल ये है कि अगर कोई खेल सकता है, अगर कोई सर्व कर सकता है, तो फिर उसको डेफिनेटली जो है लीग क्रिकेट का मौका तो आपको मिलेगा। और पैसा तो क्रिकेट के खेल में, अगर आपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर ली, अगर आप में अहलियत है, अगर आप में सलाहियत है, तो आप लीग क्रिकेट खेल कर बना सकते हैं। लेकिन जो मुल्क से खेलने का, मुल्क की जर्सी ज़ेबतन करने का एक ऑनर है ना, वो आप कहीं हासिल नहीं कर सकते। तो अगर आप मुझसे पूछें, मैंने जितनी क्रिकेट को कवर किया है, मैंने जितना चीज़ों को देखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो क्रिकेटर्स जिन्होंने अपना एक नाम बनाया है, अपना एक मुकाम बनाया है, अगर मुल्क से खेलने का उनको मौका मिल रहा है तो उनको बिल्कुल इस मौके को अवेल करना चाहिए। अब आमिर वापस आए हैं तो आमिर का करियर जिस उतार चढ़ाव का शिकार रहा, उनके करियर में जो भूचाल आए, उनके करियर के 2010 का साल वो एक स्याह तरीन बाब उनके करियर में रहा, जिसको शायद आमिर याद नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन एक खिलाड़ी की हैसियत से वो अपने मुल्क को सर्व करके,
क्योंकि आज भी लोग उनको देखना चाहते हैं, आज भी लोग उनकी बॉलिंग को जो है वो रेट करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, जो लास्ट वीडियो मैंने की, जो उस पर रिस्पॉन्स आया, पड़ोसी मुल्क भारत से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं रहते, उन्होंने भी आमिर को वेलकम किया और उन्होंने कहा कि आमिर की क्रिकेट बाकी है, आमिर को खेलना चाहिए। बात दरअसल ये है कि बहुत सारी चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे गड़े मुर्दे हम उखाड़ सकते हैं, बहुत सारे जो कारपेट के चीज़ें हैं उनको निकाल कर बार बार बात कर सकते हैं। तनकीद करना बहुत आसान है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी किसी एक ख़राब चीज़ के ऊपर, ज़िंदगी एक गलत फ़ैसले के ऊपर, ज़िंदगी एक गलत शॉट के ऊपर जो है वो मुनहसर नहीं करती। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अब आमिर आगे बढ़ गए हैं, आमिर के चाहने वाले आगे बढ़ गए हैं, तो आई थिंक आमिर को अगर एक मौका मिलता है और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर भारत के खिलाफ जिस तरह उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, पाकिस्तान की जीत में अंडर द कैप्टनसी विकेट कीपर सरफराज अहमद उन्होंने अपना किरदार अदा किया, उनको एक बार फिर एक अच्छा मौका मिल रहा है। और जब मैंने उनसे बात की थी तो उनका कहना यह था कि जो कैरेबियन में वर्ल्ड कप है, जो अमेरिका में होने वाला ICC वर्ल्ड T20 है, उसमें टीम पाकिस्तान के इम्कानात हैं, क्योंकि एक भारत के साथ जो हमारा मैच है न्यूयॉर्क में, उसके अलावा हमारे इतने मुश्किल मैच है नहीं और हम आखिरी मरहले में आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो आमिर आज भी एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखा हुआ है, जो बहुत सारे असरार और रमूज से गुजरने के बाद बेहतर अंदाज में इस चीज़ का इदराक रखते हैं कि जी उनको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, उनको कितनी क्रिकेट खेलनी है। तो ये चीज़ पाकिस्तान के अगर काम आ जाए तो इसमें क्या बुरी बात है। और अगर आमिर के आने से पाकिस्तान की बॉलिंग को एक तवानाई मिलती है, एक ताकत मिलती है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2019 जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो वहाब रियाज का इब्तदाई खिलाड़ियों में नाम नहीं था, लेकिन मैंने वहाब रियाज को ये कहा था कि वहाब, मुझे लगता है कि आप 2019 वर्ल्ड कप खेलेंगे। फिर वहाब रियाज भी वर्ल्ड कप खेले, मोहम्मद आमिर भी वर्ल्ड कप खेले, और जो हमने इंग्लैंड के साथ 5 एक रोज़ा मैचों की ठीक वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ खेली थी, उस सीरीज़ में आमिर चिकन पॉक्स की वजह से वो सीरीज़ नहीं खेल पाए थे, लेकिन वर्ल्ड कप में खेले, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो आगे बढ़ जाना चाहिए और आमिर के आने से पाकिस्तान की बॉलिंग में एक तवानाई आ सकती है, पाकिस्तान की बॉलिंग में एक कंपटीशन पैदा हो सकता है। अब आमिर वर्ल्ड कप की बात कंटिन्यू करते हैं, आमिर वर्ल्ड कप की बात कंटिन्यू नहीं करते, ये तो उनका सवाबदीदी इख्तियार है। फिलहाल उन्होंने अपनी दस्तयाबी से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान ने आइंदा महीने न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैच होम ग्राउंड पर खेलने हैं, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा, फिर आयरलैंड में पाकिस्तान के T20 मैच हैं, और देन उसके बाद ICC वर्ल्ड T20 का मेला अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में लगने जा रहा है। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक देखते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, ज़मान खान हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। तो आमिर आ जाते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग में जो है और स्टेबिलिटी आ सकती है, पाकिस्तान की बॉलिंग में एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो सकती है। आमिर जमाल को कैंप में ज़रूर रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में एक तवानाई आ सकती है। वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, और कभी कोई चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती, और कभी कोई चीज़ जो है उसके आगे हम ये कह सकते हैं कि जनाब इसके बारे में हम कोई हतमी राय नहीं दे सकते। तो आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन आमिर ने किया, और क्रिकेट बोर्ड भी यही चाह रहा था, और आमिर ने सिंगल हैंडेडली ये डिसीजन नहीं किया होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आमिर ने अपने दोस्तों से, अहबाब से, अपनी फैमिली के साथ मशावरत की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जी आमिर जो हैं वो UK की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो IPL खेलने के ख्वाहिशमंद हैं, और अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब दोबारा खेलेंगे तो फिर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जी यार आमिर ने ये क्या कर दिया, आमिर ने गलत फ़ैसला कर लिया। लेकिन जो फ़ैसला आप मुल्क के लिए करते हैं, जो सोच आप मुल्क के लिए रखते हैं, जो चीज़ आप अपने मुल्क के लिए करने की कोशिश करते हैं, यकीन जानिए कि मुल्क है तो हम सब हैं, और अगर आप अपने मुल्क के लिए सोचते हैं तो कभी आप पीछे नहीं रहेंगे। और आमिर के पास अभी बहुत टाइम है, और इंग्लैंड का जब उनका नेशनलिटी हो जाएगी तो वो फिर जहाँ चाहें खेलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये, आमिर ने जिस तरह मैंने आपको बताया कि आमिर कह रहे थे कि यार मैं अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी क्रिकेट जो है वो अच्छे तरीके से खेल रहा हूँ, और रिस्पेक्ट से बुलाएंगे तो रिस्पेक्ट से आऊँगा। तो हो सकता है कि उनको इस नई मैनेजमेंट ने एतमाद दिया हो, उनकी जो बात है उसको रिस्पेक्ट दी हो, और इसके ऊपर जो है वो आमिर का दिल पिघल गया हो, और आमिर ने ये सोचा हो कि जी इस मुल्क ने मुझे इतना दिया है, इस मुल्क ने मुझे नाम दिया है, इस मुल्क ने मुझे पहचान दिया है, तो एक बार फिर मैं
बॉलिंग करूं इस मुल्क के लिए, इस टीम के लिए अपना किरदार अदा करूं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है, और उन तमाम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जिन्होंने बड़ा अच्छा हमें लास्ट वीडियो पे फीडबैक दिया मोहम्मद आमिर के हवाले से, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह हमारे साथ कनेक्ट रखते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, इसका बेहद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तहे दिल से आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।